मेरा बड़ा इख्तिलाफ है इस बात पे। मैं हमेशा ये कहता हूँ आपको जिसकी मदद करनी है, अल्लाह ताला ने आपको धन दिया है, अल्लाह ताला की बरकत आप उसमें चाहते हैं, आप लोगों में बांटें। आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, जो जो ज़रूरतमंद है आप उसकी मदद करें, लेकिन खुदारा लोगों की इज्जत नफ्स को नुकसान ना पहुंचाएं, ठेस ना पहुंचाएं। ये हमारे यहाँ मुझे मतलब 100 आईफोन, व्हाट इज दिस। तो मैं अगर ये बात कर रहा हूँ और ये किसी को बुरी लगती है तो मैं अपनी कौम के साथ खड़ा हूँ। मुझे अपनी कौम को मुफलिसी नहीं देनी है, मुझे उम्मीद देनी है। लोगों के पास खाने की तंगी है ना, चले आए आज हम गटर बागीचा पे 200 एकड़ पे फसल काश्त करना शुरू करते हैं। सब्जियां काश्त फ्री देंगे लोगों को, सब्सिडाइज रेटों पे देंगे। चलें, ये क्या हमने तरीका बना दिया? क्या तुम काम वाम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शुतुरमुर्ग कढ़ाई खिला देंगे। एक इंसान मेहनत जिद्दोजहद करता है किसके लिए? रोटी के लिए। आसिफ जरदारी साहब कहते थे ना, आई डू नॉट वांट एड, आई वांट ट्रेड फॉर माय कंट्री, जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे। हमने वही कहावत सुनी है ना कि मछली खाना आसान है, मछली पकड़ना मुश्किल है। हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सड़क पर टेंट लगा के, बरकी कुमकुमे लगा के लोगों को मधु करके बुलाया जाता है। ग्लोरीफाई कर रहे हैं इन चीजों को। मेहनत करें भाई। और मैं अगर इस तरह की बात करता हूं तो मुझे कहते हैं मैं हसद कर रहा हूं। कोई हसद नहीं। मैं तो हासिदों से बचने के लिए गले पे ये ले घूमता हूं। सूरह फलक पे मेरा बड़ा ईमान है। तो मेरे बड़े हैं गवर्नर साहब, मैं उनको बिल्कुल छोटे भाई की हैसियत से, उनका वकील भी रहा हूं, तो उनके वकील की हैसियत से भी उनको ये एडवाइस करना चाहूंगा कि पता नहीं कौन आपको पंप करके इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे दिलवा लेता है और फिर वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। आप मेरे सूबे के गवर्नर हो यार, आप मेरे सूबे के गवर्नर हो, आपकी तमाम इज्जत एहतराम सर आंखों पे। लेकिन जब आप इस तरह की किसी कहने पे बयानबाजी कर लेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। और इसलिए अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं उनको लेटर लिख दूंगा, मैं उनसे डिमांड कर लूंगा। अब मैंने लेटर डिमांड कर ली उनसे, और लेटर डिमांड क्या की है मैंने कहा साहब, मैं फिर एम्फेसाइज करता हूँ, नॉर्दर्न बाईपास बनाना केएमसी का काम नहीं है, वफाकी हाईवे है। पोर्ट को शारे भुट्टो के साथ कनेक्ट करना या लियारी एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट करना, ये वफाकी टेरिटरी है, वफाकी फायदा है। आपने खुद कहा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर फंडिंग जो आती है, जो ये समंदर की पोल्यूशन है, बार बार कहते हैं समंदर किसका एरिया है? फेडरल गवर्नमेंट का एरिया है। पोर्ट्स आपके सिचुएटेड हैं। तो मैं कहता हूं वो मरीन पोल्यूशन को कम करने के लिए काम कर लिया जाए। अर्बन फॉरेस्टेशन के लिए कार्बन क्रेडिट मिलेंगे, डॉलर्स इस मुल्क में आएंगे, फायदा किसका है? सारे मुल्क का है। अब मैं ये बात करता हूं तो मैं कहता हूं एक मिनट रुके, अभी जहांगीर रोड, पाकिस्तान क्वार्टर, मार्टिन क्वार्टर, हाल देखा है उसका? जाके हाल देखें उसका। 1988 से लेके आज तक एक ही सियासी जमात को उन बेचारों ने वोट दिया है, या वोट उनसे ले लिया गया, जो भी है। आप हाल देखें जाके। कभी एक बार कोई मिनिस्टर हाउसिंग ने आके ये ऐलान किया उन लोगों से कि तुम लोग की सेवरेज लाइन में ठीक कर दूं, तुम लोग की बिल्डिंग को मैं प्लास्टर कर दूं, तुम्हारे लिए कोई पार्क बना दूं? तो मैं क्या प्रपोज कर रहा हूं? मैं ये प्रपोज कर रहा हूं कि वहां के लोग जो कराची वाले हैं उनकी हालत-ए-ज़ार को बेहतर किया जाए, और मैं करने को तैयार हूं। लेकिन प्रॉब्लम मेरे लिए क्या है? मैं खुद कर नहीं सकता। वाई? बिकॉज लैंड बिलोंग्स टू फेडरल गवर्नमेंट। ये डिमांड मैं कर रहा हूं, और ये डिमांड मैं बहसियत कराची वाला करता रहूंगा। और अच्छी बात करूं तभी एक और तितली आ गई। आपने कहा कि छह नहरें निकालने का मामला चल रहा है, तनाज़ा चल रहा है। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है, मुख्तलिफ बयानात आ रहे गबोर साहब के अलग, निसार फोड़ो साहब के अलग बयान आते, गुलाम कादिर चांडियों के अलग बयान आते। तो क्या नहरें निकाली जा रही है? चोलिस्तान कैनाल बन रहा है, काम हो रहा है, सिंध हुकूमत का स्टैंड भी सामने है, लेकिन आप क्या समझते हैं नहरें बन भी रही है ना? क्योंकि पीपल्स पार्टी पे कुछ इस पर इख्तिलाफ है कि बन रहे हैं नहीं बन रहे, अलग अलग बयान आते हैं। देखिए,
पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़े तौर पर आ चुका है, जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दे दिया, हमारी सिंध काउंसिल ने दे दिया और सिंध असेंबली ने दे दिया। तो मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़े तौर पर आ चुका है। कनाल बनने के लिए जो लोग कहते हैं कनाल बन रहा है, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, कनाल बनाने के लिए पैसे चाहिए। जब आप बजट देखते हैं ना, तो बजट में उसकी कोई एडीपी रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आती, उसका अप्रूवल भी उस तरीके से नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा अपना जो मेरी इत्तलात है, मैं तो चोलिस्तान नहीं गया हूँ, बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो मैं थोड़ी तकनीकी चीज़ें समझता हूँ, मुझे बजट के अंदर उसकी कोई एलोकेशन नज़र नहीं आती। तो नेचुरली वो जो काम होना है, जिस पैसे से होना है, जब तक उसकी एलोकेशन नहीं होगी तो काम होगा कैसे। और हमारा ये मानना है इस मामले को सीसीआई के ज़रिए पहले हल होने की ज़रूरत है, वो हल हो जाएगा। उसके बाद जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उसके साथ खड़ी रही और खड़ी रहेगी। आपने कहा लोगों की इज्जत मजबूर हो रही है राशन लेने में, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लाखों लोग होते हैं, उनकी इज्जत मजबूर हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता वो प्रोग्राम बंद करके फैक्ट्रियाँ लगाए और बद में जो रिलीफ फराम करेगा, जो बुनियादी शिक्षा है उसको फराम करेगा। लास्ट टाइम आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे मिल रहे थे उसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए देखी थी? कभी मीडिया को मदऊ किया गया था? लाखों बेनिफिशरी खामोशी से उनके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे भाई। फैक्ट्रियां भी लगनी चाहिए। मैं बताऊं खवातीन के लिए हमने क्या किया है। खवातीन हारियों को ज़मीन दी है सूबे के अंदर। हमारा जो सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, सरसो, उसने खवातीन को पैसे देके आसान इक़्तिसाद पे इंटरेस्ट फ्री उनको रोज़गार करने का मौका दिया। आज माशाल्लाह वो इज़्ज़त से पैसा कमा रही हैं। थर के अंदर हमने पसमानदा इलाका है, वहाँ पे खवातीन को ट्रक ड्राइवर का काम कर रही हैं, आरओ प्लांट इस वक्त चला रही हैं वो। तो मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, खामोशी से जो काम करना है यार, हिजाब रखो लोगों का, इन चीज़ों को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। जितनी भी एनजीओज है ना, मैं इनको बड़ा मोदबाना तौर पर, जो काम करना है करो, लेकिन काम ब्रांडिंग के लिए नहीं करो, एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं करो, कार खैर के लिए कर रहे हो, अल्लाह ताला के लिए कर रहे हो, खामोशी से कर लो। हजरत अली का कौल है ना, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। हमारे यहाँ तो दूसरे हाथ को क्या, बहुत सारे हाथों को पता चलना ज़रूरी हो गया है। तो इस पे मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने कन्वे किया। बाकी जिसको जो करना है वो उसका राइट है, वो करेगा। थैंक यू।